हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विथ अनदर वीडियो। तो यार आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ वापस। देखिए, जो हमारी सीरीज चल रही है भारतीय इतिहास की, जिसमें हमने प्राचीन भारत को देखा और फाइनली हमारा प्राचीन भारत कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत के बारे में। ठीक है, तो मध्यकालीन भारत को आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारा यूनिट नंबर 25 होगा। 25वें यूनिट में हम लोग आज बात करेंगे सिंध पर विजय और अरबों का आक्रमण। ठीक है, सिंध पर विजय करी थी और अरबों का जो आक्रमण हुआ था उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो इससे पहले आपको समझना होगा कि जो सिंध पर विजय होती है और जो अरब लोग आते हैं, वो अरब लोग यहाँ पर क्यों आते हैं, क्यों भारत पर आक्रमण करते हैं। अब देखिए, भारत पर आक्रमण करने का मेन रीजन क्या होता है, इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग समझते हैं अरबों के बारे में। तो देखिए, जो इस्लाम धर्म है, इस्लाम धर्म के जो संस्थापक माने जाते हैं वो माने जाते हैं हजरत मोहम्मद साहब को। ठीक है, इस्लाम धर्म के संस्थापक माने जाते हैं हजरत मोहम्मद साहब को। तो देखिए, हजरत मोहम्मद साहब जो थे, उन्होंने उस टाइम पर क्या करी थी, एक जैसे हमारे आज के टाइम पर राजा होते हैं, राजा के सामंत होते हैं, मंत्री होते हैं, तो वैसे ही मोहम्मद साहब ने क्या करी थी उस टाइम पे, एक पद की शुरुआत करी थी जिसको बोला जाता था खलीफा। ठीक है, एक खलीफा पद की उन्होंने शुरुआत करी थी। और उस टाइम पे जो अरबों के खलीफा हुआ करते थे वो हुआ करते थे वाहिद। ठीक है, वाहिद हुआ करते थे अरबों के खलीफा। तो बेसिकली होता क्या है, जब अरबों के खलीफा वाहिद होते हैं, ये सातवीं 8वीं शताब्दी की बात है। तो खलीफा जो हुआ करते थे उस टाइम पे अरबों के, वो वाहिद हुआ करते थे। एक बार की बात है, एक स्टोरी है यहाँ पर, ध्यान से आप लोग उसको सुनना। तो एक बार क्या होता है, जो वाहिद की जो फैमिली होती है, परिवार होता है, वो दर्शन करने के लिए श्रीलंका गया होता है। अब आप लोग बोलेंगे कि वो अरब से आकर श्रीलंका क्यों दर्शन करने जाएंगे। तो ये माना जाता है जो हजरत मोहम्मद साहब हैं, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब, तो इनके कदम जो पड़े थे पृथ्वी से सर्वप्रथम, मतलब आकाश से ही सीधे पृथ्वी पर इनके कदम पड़े थे सर्वप्रथम। और इनके जो चरण के जो पाद हैं, जो चिन्ह हैं, वो श्रीलंका में मौजूद हैं, ऐसा उनका मानना है। तो इसी कारण जो वाहिद की फैमिली थी, वो उनके पद चिन्हों का दर्शन करने के लिए, मतलब उनके पैरों के दर्शन करने के लिए श्रीलंका गए हुए थे। अब जब ये श्रीलंका जाते हैं तो उस टाइम पे तो रास्ता, पानी के रास्ते तो जा नहीं सकते थे, क्योंकि उस टाइम पे उतने जहाज वगैरह ये सारी सिस्टम नहीं थी। तो अब काफ़ी दूर भी होता है पानी के रास्ते, तो पैदल रास्ते से वो, उस टाइम पे भारत पूरा अखंड भारत हुआ करता था। मतलब जो पाकिस्तान है, सिंध वाला एरिया है, अफगानिस्तान है, पूरा एक हुआ करता था, ये पूरा भारत हुआ करता था। ठीक है, तो सिंध पाकिस्तान वाला, ये वाला जो पूरा एरिया हुआ करता था, तो यहाँ से आते हुए सिंध के रास्ते वाहिद की फैमिली कहाँ गई, श्रीलंका गई, इस तरीके से। ठीक है, मैप के थ्रू हम लोग समझ रहे हैं। तो सिंध से होते हुए श्रीलंका पहुंचे। श्रीलंका में उन्होंने, जो मोहम्मद साहब थे, उनके चरणों के उन्होंने दर्शन करे। वहाँ पर उनके दर्शन वर्शन करने के बाद वो जब वापस लौट रहे थे, ठीक है, जब वो दर्शन करने गए फिर वापस लौट रहे थे, तो वापस लौटते टाइम पे सिंध वाले एरिया में, जो सिंध वाला एरिया था, पाकिस्तान सिंध वाला एरिया, तो इस एरिया में क्या हो जाती है, वाहिद की फैमिली के साथ वहां पर लूटपाट हो जाती है। क्योंकि अब देखिए, इतना बड़ा वाहिद है, मतलब एक हिसाब से राजा मान के चल सकते हैं। तो इतना बड़ा राजा है तो उनकी फैमिली है, जेवर होंगे, अच्छे कपड़े होंगे, तो बहुत सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखकर वहाँ के जो लोकल लोग होंगे, लोकल लोगों ने या डाकुओं ने बोल सकते हैं, तो उन्होंने क्या कर दिया, जो वाहिद की फैमिली थी उसको वहाँ पर लूटपाट मचा के उनकी हत्या कर दी गई। ठीक है, तो हत्या कर दी गई। उस टाइम पे जो सिंध के राजा हुआ करते थे वो हुआ करते थे दाहिर। ठीक है, सिंध के राजा हुआ करते थे जो दाहिर हुआ करते थे। अब देखिए, उस टाइम पे पूरा भारत, अखंड भारत तो था ही था, उसके साथ साथ ये पूरा हिंदू राष्ट्र हुआ करता था। ठीक है, उस टाइम पर हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, चाहे वो पाकिस्तान वाला एरिया हो, या फिर वो अफगानिस्तान वाला एरिया हो, या फिर पूरा उत्तर दक्षिण भारत वाला एरिया हो, पूरे वहाँ पर ज़्यादातर क्या हुआ करते थे, हिंदू शासक हुआ करते थे। धीरे धीरे यहाँ पर जब अरबों का आक्रमण हुआ, तुर्कों का आक्रमण हुआ, मुगल आए, तो धीरे धीरे यहाँ पर आने लगे। लेकिन उससे पहले जो सिंध वाला एरिया था वहाँ पर हिंदू शासक हुआ करता था जिसका नाम था दाहिर। अब जब दाहिर को तो पता भी नहीं था कि
अरब से किसी की फैमिली यहाँ पर आई और उनके साथ ऐसा हुआ, उनको तो कानो खान खबर नहीं थी। लेकिन जो उनके कुछ सैनिक बच जाते हैं वो वापस सिंध जाते हैं, अरब जाते हैं। अरब जाने के बाद वो वाहिद को बताते हैं कि फैमिली के साथ ऐसा ऐसा हो गया, उनको लूटपाट मचा के मार दिया गया है। अब वाहिद साहब को आ जाता है बहुत सारा गुस्सा, ठीक है, क्योंकि उनकी फैमिली बच्चे सब मार दिए गए, तो उनको आ जाता है गुस्सा। तो गुस्सा तो उनका अब लोगों से थोड़ी ना होगा, उस टाइम पे जो राजा होंगे उनसे होगा। तो गुस्सा उस टाइम पे जो राजा थे दाहिर, उन पर गुस्सा आया। अब दाहिर को मारे तो कैसे मारे, क्योंकि जो वहां के वाहिद साहब थे वो आक्रमण कर नहीं सकते थे, ठीक है, उतने सक्षम नहीं थे वाहिद की उन पर आक्रमण करे, क्योंकि दाहिर जो थे, दाहिर एक महान शासक थे, ठीक है, दाहिर क्या थे, बहुत महान शासक थे। तो इनकी हिम्मत नहीं हुई उनसे युद्ध करने की। तो जो उस टाइम पे मतलब सिंध पर शासन चल रहा था, थोड़ा सा मैं दाहिर के बारे में यहाँ पर बताऊंगा। तो उस टाइम पे जो हिंदू शासक थे दाहिर, उनका शासन चल रहा था सिंध पर, और इनकी जो राजधानी थी वो थी एल्लोर, ठीक है, एल्लोर क्या थी, इनकी राजधानी थी। और इनके पिता का नाम था लल्ल, ठीक है, क्या था इनके पिता का नाम, लल्ल था। इनकी राजधानी थी एल्लोर, पिता का नाम था लल्ल। अब देखिए, जो वाहिद थे, वाहिद को गुस्सा आया था दाहिर पर, तो इन्होंने, वाहिद ने क्या करा, जो उस टाइम पे इराक के गवर्नर हुआ करते, मतलब अरब उस टाइम पे जो इराक हुआ करता था, इराक के जो गवर्नर हुआ करते थे, अल हज्जाज उनका नाम था, ठीक है, क्या नाम था, अल हज्जाज उनका नाम था। तो जो वाहिद साहब थे, वाहिद साहब ने अल हज्जाज को ऑर्डर दिया, आदेश दिया कि जाओ तुम जाकर सिंध पर आक्रमण करो और दाहिर को जिंदा या मुर्दा पकड़कर मेरे पास लेके आओ। अब अल हज्जाज ने तो ऑलरेडी सिंध पर कई बार आक्रमण करे हुए थे। अब उसको तो पता था कि हर बार मैं जब भी आक्रमण करता हूँ मेरे को मुंह की खानी पड़ती है, मैं हर बार उनसे हार के आता हूँ, तो मैं तो कर नहीं सकता। अब अल हज्जाज बेचारा डर जाता है, ठीक है। अल हज्जाज क्यों डरता है, क्योंकि अब वाहिद ने बोला है उसको करना तो पड़ेगा। अब वो जाएगा तो वापस आ जाएगा, वो डर मतलब भाग के आ जाएगा, क्योंकि जीतना तो है नहीं उसने, या फिर मारा जाएगा। अगर युद्ध नहीं करता तो वाहिद उसको मार देगा। अब ये बेचारा बहुत परेशान हो जाता है, ठीक है, क्योंकि अब देखिए सिंध पर पहले भी कई बार इसने आक्रमण करे होते हैं, लेकिन एक बार भी सफल नहीं होता। तो अल हज्जाज तो कर नहीं सकता था। अब इसका एक दामाद हुआ करता था, ठीक है, एक दामाद हुआ करता था इसका, जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम, और इसका छोटा दामाद हुआ करता था, ठीक है। जो छोटा दामाद था मोहम्मद बिन कासिम, तो मोहम्मद बिन कासिम ने इसको आदेश दिया कि तुम जाओ भारत पर आक्रमण करो, सिंध पर जो राजा दाहिर है उसको हरा के आओ। अब मोहम्मद बिन कासिम को उसके गवर्नर ने और उसके ससुर ने आदेश दे दिया, तो उसको तो मानना पड़ेगा। लेकिन जो मोहम्मद बिन कासिम था वो बहुत ही छोटी उम्र का था उस टाइम पे, बोले तो टीनेजर था, मतलब 18 प्लस भी नहीं था, ये 17 के अराउंड था, ठीक है। 17 साल के आसपास की उम्र में मोहम्मद बिन कासिम चले गया सिंध पर आक्रमण करने के लिए, ठीक है। और यही मोहम्मद बिन कासिम क्या है, पहला मुसलमान है जिसने भारत पर आक्रमण करा था, ठीक है, पहला मुसलमान जिसने भारत पर आक्रमण करा था, तो वो हो जाता है मोहम्मद बिन कासिम। अब देखिए, जब इसने युद्ध करा, आक्रमण करा, तो उस टाइम पे सन चल रहा था 712 ईस्वी, ठीक है। जब इसने दाहिर पर आक्रमण करा सिंध पर, तो उस टाइम पे सन था 712 ईस्वी। अब इसने सिंध पर आक्रमण करा, तो ये देवल जो बंदरगाह हुआ करता था, देवल बंदरगाह पर इसका अधिकार हो गया। और इस युद्ध को, जो इसने मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर के बीच में जो युद्ध हुआ, उस युद्ध को रावर का युद्ध के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसको कौन सा युद्ध के नाम से जानते हैं, रावर का युद्ध के नाम से जानते हैं। अब रावर का युद्ध हुआ 712 ईस्वी में, किस किस के बीच, मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर के बीच में हुआ। या तो इसको रावर का युद्ध बोला जाता है, या तो फिर इसको बोला जाता है राजौर ब्राह्मणवाद का युद्ध। क्या बोला जाता है, राजौर ब्राह्मणवाद का युद्ध, ठीक है, राजौर ब्राह्मणवाद का युद्ध इसको बोला जाता है, ठीक है। कहीं पर आपको रावर का युद्ध या फिर राजौर ब्राह्मणवाद का युद्ध, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर के बीच में होता है, जिसमें अनफॉर्चुनेटली दाहिर हार जाते हैं, मोहम्मद बिन कासिम इसमें जीत जाता है। अब जब वो जीतता है, तो जीतने के बाद दाहिर की दो जो पत्नियां थी, ठीक है, दो पत्नियां हुआ करती थी, एक का नाम था लाड़ी, एक का नाम था रानी बाई, ठीक है, एक का नाम था रानी बाई, एक का नाम था लाड़ी। इनकी क्या हुआ करती थी, दो पत्नियां, किसकी, दाहिर की, ठीक है, दाहिर की दो पत्नियां हुआ करती थी। अब दाहिर के बारे में बाद में बात करेंगे। अब देखिए, जो सिंध विजय का उल्लेख है, एक फैक्ट यहाँ पर आता है, जो सिंध विजय करा था अरबों ने, ठीक है, अरबों ने क्या करा था, सिंध विजय करा था। तो इस सिंध विजय का पूरा उल्लेख किस में मिलता है,
तो ये मिलता है हमको चचनामा में। एक पुस्तक है चचनामा करके, इस पुस्तक में हमको पूरा सिंध विजय का उल्लेख मिलता है। और ये जो चचनामा है ये लिखी किसने है, इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं अली अहमद। ठीक है, अली अहमद ने ये पुस्तक लिखी है चचनामा, जिसमें सिंध विजय का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा एक और किताब है जिसका नाम है तबकात-ए नासिरी। ठीक है, क्या नाम है, तबकात-ए नासिरी, जो लिखी है मिनहाज उन सिराज ने। ठीक है, किसने लिखी है, मिनहाज उद्दीन सिराज भी बोलते हैं या उन सिराज भी बोलते हैं। ठीक है, मिनहाजुद्दीन सिराज ने ये पुस्तक लिखी है। तो इन दो पुस्तकों से हमें पता चलता है सिंध विजय का उल्लेख। चलिए अब पॉइंट पे आते हैं। तो हम बात करेंगे दाहिर की। तो दाहिर की दो पत्नियां हुआ करती थी। पहली जो पत्नी थी उनका नाम था रानी बाई, दूसरी जो पत्नी थी उनका नाम था लाड़ी। अब जो रानी बाई थी इनकी पहली पत्नी, इनको पता चला कि दाहिर की हत्या कर दी गई है, इनकी मृत्यु हो चुकी है, तो युद्ध से ये दुखी हो गई काफ़ी सारा। तो इसकी वजह से इन्होंने क्या कर ली, आत्महत्या कर ली। ठीक है, क्या कर ली, इन्होंने आत्महत्या कर ली और खुद को मार डाला। अब इसके बची दूसरी पत्नी, ठीक है, जो लाड़ी नाम से दूसरी पत्नी थी ये बची। अब इनकी एक पत्नी थी प्लस इनकी दो बेटियां थी। पहली का नाम था परिमल देवी, दूसरी का नाम था सूर्य देवी। ठीक है, परिमल देवी और सूर्य देवी इनकी दो पुत्रियां हुआ करती थी और एक पत्नी बची थी। अब मोहम्मद बिन कासिम ने इनको जीत लिया, दाहिर को हरा के इनको जीता और इन सब को लेकर चले गया खलीफा के पास। ठीक है, खलीफा के पास अरब आ गया वापस। अब जब अरब वापस आता है तो अरब वापस आने के बाद खलीफा क्या हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। ठीक है, खलीफा क्या होता है, इनसे काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है मोहम्मद बिन कासिम से। अब मोहम्मद बिन कासिम से खुश हो जाता है तो ये उससे मोहम्मद बिन कासिम से बोलता है कि बेटा तुमने बहुत अच्छा काम करा है, तुम्हें क्या चाहिए। तो वो कुछ भी नहीं बोलता है उस टाइम पे, मोहम्मद कासिम कुछ भी नहीं मांगता है। तो उसके बाद जब जो खलीफा होता है, खलीफा उनकी पत्नी को देखता है, यानी दाहिर की पत्नी को देखता है, तो उस पर उसका मन मोहित हो जाता है। क्योंकि आपको मैंने अभी स्टोरी बताई थी, जो खलीफा था उसकी फैमिली को मार दिया गया था सिंध में। ठीक है, तो अब वो तो अकेला था, कोई उसकी बीवी बच्चे कुछ भी नहीं थे। तो उन्होंने ऑफर किया किसको, दाहिर की पत्नी को, जो क्या थी, लाड़ी। ठीक है, जो लाड़ी थी दूसरी पत्नी, लाड़ी को ऑफर किया खलीफा ने कि आप मेरे से शादी करोगे। तो उन्होंने कहा कि मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ। ठीक है, मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ और मैं हिंदू धर्म से बिलोंग करती हूँ। तो हमारे हिंदू धर्म में दूसरी मतलब शादी नहीं करी जा सकती, वो भी इंटरकास्ट में। ठीक है, तो वो तो मुसलमान थे, खलीफा मुसलमान थे और जो लाड़ी थी वो तो हिंदू थी। एक तो विवाह के पश्चात शादी नहीं कर सकते क्योंकि वो अब विधवा हो चुकी थी, तो वो वैसे ही शादी नहीं करना चाहती थी। और दूसरी चीज़ वो क्या थे, खलीफा क्या थे, मुसलमान थे। तो उन्होंने मना कर दिया, चाहे मैं अपनी जान दे दूंगी लेकिन आपसे विवाह नहीं करूंगी। तो खलीफा ने कहा चलो कोई बात नहीं, आपसे नहीं तो आपकी बेटियों से ही सही। तो उसने दोनों बेटी को, यानी परिमल देवी और सूर्य देवी, इन दोनों को ऑफर देता है कि तुम दोनों में से कौन मुझसे शादी करना चाहेगा। क्योंकि अब दोनों बेटियां जवान थी, आकर्षक थी, तो खलीफा का भी मन उन पर आ गया। तो खलीफा ने पूछा कि तुम दोनों में से मुझसे विवाह कौन करना चाहेगा। अब जो उनकी दो पुत्रियां थी दाहिर की, पुत्रियों ने आंसर दिया कि आप हमसे क्या विवाह करेंगे, हमारा जो ब्रह्मचर्य था, हमारा जो भी मतलब सतीव्रता होता है, जो वो सारी चीज़ें तो मतलब मोहम्मद बिन कासिम हमारे साथ पहले ही दुराचार कर चुका है। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम हमारे साथ पहले ही दुराचार कर चुका है और उसने हमारे साथ गलत कर चुका है। तो हमारा तो जो ब्रह्मचर्य है वो पहले ही नष्ट हो चुका है, तो आप हमसे क्या विवाह करोगे। तो खलीफा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है कि हाँ, इसने उनका ब्रह्मचर्य नष्ट करा है जिनसे मैं विवाह करना चाहता हूँ। तो आप लोग वहाँ पर इमेजिन कर सकते हैं कि मतलब क्या सीन हुआ होगा ना। तो खलीफा को गुस्सा आता है काफ़ी ज़्यादा ऐसा सुनने के पश्चात, तो उसने कासिम को मृत्यु दंड दे दिया, फांसी दे दी। ठीक है, अब आप लोग देखिए कि खलीफा जो है ये कितना सेल्फिश बंदा हो चुका है। ठीक है, इसने कासिम ने अपनी जान जोखिम पर डाल के उतने महान शासक दाहिर को हराने के पश्चात उनकी पुत्री और बीवी को इसके पास लेके आया और लास्ट में एक औरत के चक्कर में खलीफा ने क्या कर दिया, फांसी की सजा सुना दी, मृत्यु दंड दे दिया। तो इसीलिए बोलते हैं ना, औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। तो ऐसी होता है, खलीफा ने कासिम को मृत्यु दंड दे दिया और कासिम बेचारा मारा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है,
तो कासिम तो मारा जाता है। उसके बाद इनकी स्टोरी ज़्यादा यहाँ पर इम्पोर्टेंट है नहीं, क्योंकि आप लोग अगर इनकी बुक्स वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें काफ़ी सारी स्टोरीज आएगी। अब वो एग्जाम में पूछा नहीं जाता, इतना ही यहाँ पर इम्पोर्टेंट था। अब ये भी इम्पोर्टेंट क्यों था, क्योंकि कासिम का हमको यहाँ पर इम्पोर्टेंट था, पढ़ना था। तो कासिम अब मर चुका है, उसको फांसी मिल गई, अब आगे को क्या पढ़ना। अब हम सीधे बात करेंगे सिंध विजय के बाद होता क्या है। अब सिंध विजय तो हो गया, अब सिंध विजय के बाद क्या होता है अब हम लोग देखेंगे पॉइंटों के हिसाब से। तो पॉइंट नंबर पहला जो हमारा आता है, यह आता है कि इस्लाम धर्म ने सिंध पर 4 टैक्स लगा दिए। अब देखिए, अब इस्लाम धर्म का आगाम पैगाम जो भी होता है, आगमन कहाँ पर हो गया, ये हो गया हमारा सिंध पर। ठीक है, जो हमारा सिंध वाला प्रांत था, सिंध पर अब क्या हो गया, इस्लाम धर्म का आगमन हो गया। अब यहाँ पर जो हिंदू शासक थे वो तो बेचारे मारे जा चुके हैं। अब यहाँ पर इस्लाम धर्म यहाँ पर आ चुका है, और यहाँ पर आते ही उन्होंने क्या कर दिए, 4 टैक्सेस लगा दिए। ठीक है, 4 टैक्सेस लगा दिए। अब वो 4 टैक्सेस कौन कौन से थे, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए, जो इनका पहला टैक्स हुआ करता था, जिसको बोला जाता है जजिया कर। ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, जजिया कर बोला जाता है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। ये बाद में तक का चलता है, अकबर इसको बंद करता है, फिर औरंगजेब दोबारा स्टार्ट करता है, बाद में मोहम्मद शाह रंगीला इसको क्या कर देता है, खत्म कर देता है। ठीक है, तो देखिए, जो जजिया कर था ये बेसिकली गैर मुसलमानों से और मूर्ति पूजकों से लिया जाता था। गैर मुसलमान बोला जाए तो मुसलमानों को छोड़कर जितने भी धर्म हैं, चाहे वो ब्राह्मण हैं, हिंदू हैं, कोई भी हो ना, मतलब तो उनसे लिया जाता था। सिख, ईसाई, सारे धर्मों से लिया जाता था, सिर्फ मुसलमानों को छोड़कर। ठीक है, तो ये बेसिकली इनका जो अनुपात रहता था वो 12:24:48 उस टाइम पे जो दिरहम होता है, दिरहम जो अरबों का उस टाइम पे, अभी अरेबियन स्टेट है सबसे बड़ा जो हमारा दुबई है। ठीक है, दुबई क्या है, अरेबियन स्टेट है सबसे बड़ा। तो दुबई भी बेसिकली उस टाइम पर अरबों में अरब ही हुआ करता था। जो दुबई है अभी उस टाइम पर अरब का हिस्सा हुआ करता था। तो अभी भी वहाँ पर क्या चलता है, दिरहम चलता है, दिरहम बोलते हैं जिसको। तो 12:24:48 के दिरहम के अनुपात में इन्होंने क्या करा, गैर मुसलमान और मूर्ति पूजकों पर जजिया कर लगाया, और ये मुसलमानों से नहीं लिया जाता था। दूसरा जो कर लगाया जिसको बोलते हैं जकात। जकात किस पर लगता था, धनी मुसलमानों पर। देखिए, मुसलमानों पर टैक्स तो लगाया, लेकिन इतनी छूट दे दी सिर्फ धनी मुसलमानों पर। अब जो लोग अमीर हैं मुसलमान, उनको थोड़ा सा टैक्स देना है तो उनको क्या फर्क पड़ता है, जो नॉर्मल इंसान है उनसे तो नहीं लिया जा रहा है। ठीक है, तो मुसलमानों के लिए काफ़ी छूट थी, लेकिन इन्होंने हिंदू पर अत्याचार करा डरा। अब इसके बाद जो तीसरा कर था वो था खम्स कर। खम्स होता था बेसिकली लूट का धन। अब देखिए, जो सेना होती थी वो दूसरे राज्यों में जाकर क्या करती थी, लूटपाट मचाती थी। लूटपाट मचाने के बाद जो भी धन एकत्रित होता था उसको बोला जाता था खम्स, और वो धन का क्या करते थे, 80% सेना में बांट दिया जाता था, और 20% जो उस टाइम पे खलीफा होता था उसको दे दिया जाता था। अब एक चीज़ आपको देखना होगा, प्राचीन भारत जो ये मध्यकालीन भारत होता है उस टाइम पे जो भी मतलब यहाँ पर भारत पर आक्रमण करते थे, तो भारत पर आक्रमण करने का उनका मकसद यहाँ पर राज करने का नहीं था। बेसिकली उस टाइम पे जो भारत हुआ था, सोने की चिड़िया कहा जाता था, मतलब समृद्ध और एक विशाल देश हुआ करता था। तो लोगों की नज़र यहाँ पर आकर सिर्फ लूटपाट मचाना ही होता था, बेसिकली जो इस्लामिक लोग थे। अब इसके बाद जो चौथा टैक्स इन्होंने लगाया उसको बोलते हैं खराज। खराज ये होता था बेसिकली भूमि कर। भूमि कर होता था जिसको उस्र भी कहा जाता था। ठीक है, अब उस्र क्या होता था, मुसलमानों को 1/2 भाग के रूप में लिया जाता था। मतलब जितना भी मतलब कर होगा, कर में 100% में से 50% ही मुसलमानों को देना पड़ता था, लेकिन हिंदू को पूरा देना पड़ता था। 100 में से 100 भाग मतलब सारे हिंदुओं को देना पड़ता था। ठीक है, तो ये होता था खराज। खराज में उस्र किसके लिए होता था, मुसलमानों के लिए, हिंदू को पूरा देना पड़ता था। तो ये जो 4 कर थे ये इंपॉर्टेंट हैं, ये अरबों ने लगाए थे सिंध प्रांत पर। धीरे धीरे पूरे भारत में फैल जाता है बाद में। अब देखिए, जो ये कर है इसको समाप्त कौन करता है, अकबर करता है। फिर दोबारा शुरू करता है इसको औरंगजेब, इसको पूर्ण तरीके से समाप्त करता है मोहम्मद शाह रंगीला। अब देखिए, जो जजिया कर मैंने बताया ये गैर मुसलमान और मूर्ति पूजकों से तो लिया जाता था, लेकिन जो जजिया कर था इसके लिए छूट थी। जो वृद्ध महिलाएं होती थी और जो साधु संत होते थे इनके लिए छूट थी, मतलब इनसे ये नहीं लिया जाता था। अब देखिए, जब ये पाकिस्तान और ये जो सिंध वाला प्रांत है, यहाँ पर जब अरबों का यहाँ पर शासन चल रहा होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, यहाँ पर जो गुजरात में गुर्जर प्रतिहार राजवंश थे, गुजरात राजस्थान वाले एरिया में गुर्जर प्रतिहार वंश था, ये बार बार पाकिस्तान वाले सिंध वाले प्रांत पर आक्रमण करते थे। ठीक है, यहाँ पर से ये आक्रमण कर करके ये बार बार इनको भगा देते थे, क्योंकि जो अरब लोग थे अंदर को घुसने की कोशिश करते थे, लेकिन जो गुर्जर प्रतिहार वंश था ये बार बार इनको मार के भगा देता था सिंध वाले प्रांत से।
अब ये जो सिंध में एक प्रांत हुआ करता था मुल्तान करके, ठीक है, मुल्तान एक सोने का मंदिर हुआ करता था। तो सोने के मंदिर में जाकर ये लोग छिप जाते थे जब गुर्जर प्रतिहार वंश इन पर आक्रमण करते थे। तो ये लोग एक सोने का मंदिर हुआ करता था मुल्तान में, तो वहां पर जाके छिप जाते थे, क्योंकि अब गुर्जर प्रतिहार तो हिंदू राजवंश है, अब ये मंदिर में जाके मारकाट तो नहीं मचा सकते। इसीलिए इन्होंने ये जो मुल्तान वाली जो जगह थी, मंदिर वाली जो जगह थी, इसी को इन्होंने महफूजा कहा था। ठीक है, जो मुसलमान थे इन्होंने इसको क्या कहा था, महफूजा कहा था। महफूजा का मतलब होता था सुरक्षा के लिए जो सुरक्षित जगह होती है उसको महफूजा कहा जाता था। तो मुल्तान का जो जगह थी, मुल्तान वाली जो जगह थी जहां पर सोने के मंदिर हुआ करते थे, उस जगह को महफूजा बोला था। ठीक है, क्योंकि यहां पर से गुर्जर प्रतिहार आक्रमण करेगा तो इस्लामिक लोग भागकर महफूजा वाली जगह पर यानी मुल्तान वाली जगह पर छुप जाते थे। तो इस तरीके से इनका चलता था। अब देखिए अरबों का आक्रमण हो गया और इन्होंने टैक्सेस भी लगा दिए, सिंध विजय भी इन्होंने कर लिया। अब यहाँ पर सिंध पाकिस्तान वाले प्रांत पर क्या हो गया, अरबों का शासनकाल हो गया। अब धीरे धीरे यहाँ पर अरबों की जो शक्ति है वो थोड़ी थोड़ी मजबूत होती जाएगी। धीरे धीरे ये लोग क्या करेंगे, अंदर को घुसेंगे और शाही वंश, पाल वंश, इन पर क्या करेंगे, आक्रमण करेंगे। इसके बाद जो महमूद गजनवी है ये धीरे धीरे आएगा। ठीक है, महमूद गजनवी आएगा, महमूद गजनवी के बाद मोहम्मद गौरी आएगा। तो ये चीज़ हम लोग इसके बाद अगले सेशन में पढ़ेंगे, क्योंकि ये सेशन काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मोहम्मद गजनवी के बारे में और मोहम्मद गौरी के बारे में हम अगले सेशन में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। होप करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को मेक श्योर लाइक ज़रूर करना। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं यार ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।